हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग दोस्तों। माय डियर रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। देखिए, तो आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने ऑनलाइन मैच लेकर। और आज मुझे ब्रिटेन से मिले हैं। इनका नाम है गेस्ट 2389 540 1532, मतलब अच्छे अंक हैं इनके। ठीक है, तो देखते हैं मैच में क्या होगा। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 से उठाकर अपने पॉन को E3 पर रख दिया है। मुझे इनके मूव पर इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने बहुत ही तीव्र गति से अपना मूव चल दिया है। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है, A2 वाले पॉन को उठाकर मैं A3 पे रख दूँगा दोस्तों। मैंने रख दिया है। देखिए, A2 A3 क्या है, तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ। वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और ब्लैक से वाइट की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन जो कि B2 पर है, उसको मैं उठाकर B4 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, और इसके अलावा अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स और मूव ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है। और बहुत ही ईजी और बेसिक स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल्स को समझाने का ट्राई किया है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतने बेसिक स्टेप्स में कभी किसी ने चेस के मूव्स या रूल्स नहीं बताए होंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको चेस के रूल्स या मूव के बारे में कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट मूव तो चल ही सकते हैं। और जब अच्छा खेल रहा होगा चेस, तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो आप चेस अच्छा भी खेल सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अपने बिशप को बाहर निकाल लिया है। उन्होंने बिशप को उठाकर D6 पर रख लिया। हम इस मैच की में आप डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या होता है। देखिए, तो मैं पहले ही आपको बोलता हूँ, अपोनेंट जो मूव चलता है बस उसकी मूव का डिस्कशन कर लीजिए और ये देख लीजिए आपको क्या लॉस कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है, तो मैं अपने बिशप को C1 से उठाकर B2 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने रख दिया है। अब मुझे इनके मूव पर ओहो वेरी गुड, ये स्ट्रॉन्ग मूव होता है दोस्तों। चेस में नॉर्मली लोग ये वाला मूव प्ले करते हैं। उन्होंने बिशप दूसरा वाला भी बाहर ले लिया है, और कोई बात नहीं दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, ज़रा इस मूव का एंटी मूव करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। C2 पर जो पॉन है उसको उठाकर C3 पर रख देते हैं। ये मैंने जानबूझ के चलाया दोस्तों, क्योंकि मुझे देखना है कि वो कहाँ पर कैजलिंग करेंगे दोस्तों। देखिए, तो अब उन्होंने नाइट चलाए, इसका मतलब वो नाइट को सिंपली B5 पर रखने की कोशिश में होंगे। तो जो मेरा पॉन आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है A3 पर है, इसको मैं उठाकर A4 पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, उनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव डिपेंड करेंगे दोस्तों। ओहो, उन्होंने ये नाइट चल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बिशप को बाहर लेता हूँ दोस्तों, और उसको रख लेता हूँ सीधा D3 पर। जानबूझ के मैंने ये रखा है, मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, उन्होंने वही मूव चला जो मैं सोच रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बिशप को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था, उन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग कर ली है, तो अब मेरा सारा अटैक राइट साइड में ही रहेगा। तो मैं इसको एक मूव आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो अब मैं इसको अपने क्वीन से मार दूंगा। अब मुझे इंतजार है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे चल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे बिशप को मार देंगे। देखिए, इन्होंने मार दिया है, कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए पहले से रेडी था। वेरी गुड, अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था दोस्तों। और ये मेरा नाइट है, इसको मैं उठाकर F3 पर रख दूंगा। इसके पीछे का एक रीज़न है, देखिए, वो बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये मेरा हर मूव पकड़ लेंगे। तो देखिए, इनके खिलाफ ऐसी स्ट्रेटजी मुझे करनी पड़ेगी जो उन्होंने सोची ना हो या देखी ना हो। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर E5 पर रखा है, तो मैं अपने नाइट से इनके नाइट को मार सकता हूं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। मेरी स्ट्रेटजी राइट साइड में अटैक करने की है, तो मैं इंतज़ार करूंगा कि ये मेरे नाइट को मारे, जिससे कि मैं G2 वाले पॉइंट से इनको मार सकूं। तो मैं ये नाइट चलूँगा दोस्तों, इसको उठाकर D2 पर रख दूँगा, और इंतज़ार करूँगा कि ये मेरे नाइट को मारे। इन्होंने नहीं मारा है। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है, बस मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, आप एक काम करता हूँ बढ़िया, और वो काम क्या है वो मुझे सोचना है। सबसे पहले इसको 2 मूव चल देता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने चलाया। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने 2 मूव चल दिए हैं अपने। अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, और अपने नाइट को उठाकर
यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों जानबूझ के। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे देखना है इनके मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट होगा इस मैच का। कैसे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे सिर्फ इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, और यही मूव इनके मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई कैंसलिंग करना चाहिए या इसको हटा देना चाहिए। इसको मैं डबल करूँगा तो ये बच जाएंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बढ़िया मौका है दोस्तों, कैंसलिंग कर लेना चाहिए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए यही सबसे बढ़िया पॉइंट था, मैंने वहाँ उस पॉइंट पर ही कैंसलिंग किया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने मूव तो अपना चल दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। इन्होंने एक छोटी सी गलती की है क्या? नहीं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैं इनसे गलती करवाने का सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर H3 पर रख लूँगा। इसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों, मैं H3 पर रखूँगा, और जो मेरा F2 वाला पॉइंट है इसको डबल कदम आगे चलूँगा, तो मुझे एक इनका नाइट मिल सकता है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। अगर ये मेरा पॉन जो कि H4 पर रखा है उसको मार देते तो ये फंस जाएंगे, इनका एक हाथी मारा जाएगा। कैसे, मैं अभी आपको बता दूँ। वेरी गुड। तो इन्होंने गलती की है दोस्तों, देखिए अब इन्होंने गलती की है, तो अब इनको लॉस होगा। और लॉस क्या होगा वो मैं बताने से पहले आपको एक बात काम चलता हूँ कि सबसे पहले इसको 2 कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। मैं इसको यहाँ से भगाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। वेरी गुड। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले मैं नहीं 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 देखिए मेरा एक ये जो है रूक मारना चाहते हैं ये, कोई बात नहीं है, तो मुझे वो रूक बचाना है। हाँ, रूक अभी नहीं मार पाएंगे ये, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है, तो सोचना क्या है वो मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को यहाँ पर रख देता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कि इसको यहाँ पर चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाता हूँ, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कुछ आगे का मैं मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। अब ये लगता है मुझे, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है इस समय मैच। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही आगे का कोई मैं फाइनल करूँगा मूव। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है कि ये कहाँ चल सकते हैं, ये अपने नाइट को कहाँ रख सकते हैं। वेरी गुड। तो अब मैं इनके नाइट को मार देना चाहिए क्या, ये सोच रहा हूँ दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों, मैं इनके नाइट को मारूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैच थोड़ा सा टफ हो गया है। ठीक है, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों इस चीज़ से।
क्योंकि मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो देखिए अब मुझे देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। तो मैं इसको मारूंगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने इसको मारा है। अब मुझे देखना है ये किसको मारेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो देखिए यही होता है दोस्तों, जो गलती करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों अपने क्वीन से। अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो देखिए जो गलती करेगा उसको भाई भुगतना तो पड़ेगा ही। अब मैं इसको यहाँ रखूँगा दोस्तों जानबूझ के। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मैच तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे देखना है कि इस मैच में रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ अभी। देखिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए अब मैं इस मैच में जीतने वाला तो नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे देखना है कि इस मैच में हो क्या सकता है। अब देखिए तो मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी, लास्ट में मूव बहुत ही फास्ट किए हैं। कोई बात नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि इस मैच में क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मिस्टेक कर दी है। तो अब ये मैच बड़ा ही दिक्कत भरा हो गया है दोस्तों। देखिए तो इस मैच में हारना तो मेरा पक्का तय है, क्योंकि मैंने लास्ट के कुछ मूव्स थोड़ा जल्दी चल दिए हैं दोस्तों। तो हार तो इस मैच में है ही। तो मैं वही आपको बोल रहा था, देखिए दोस्तों जो गलती करेगा उसको हारना पड़ेगा। मैंने लास्ट में थोड़ी सी गलती कर दी दोस्तों, और अपना मैच आसानी से गंवा दिया। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो देखिए जल्दी जल्दी मूव करना हमेशा नुकसानदायक होता है दोस्तों। मैं बहुत मतलब ठीक ठाक चल रहा था मैच, और लास्ट में जो है मूव करना भारी पड़ गया दोस्तों। मैंने बहुत ही तीव्र गति से मूव किए, जो कि मैच का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा है दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर एनालिसिस करके मूव चलना है दोस्तों। देखिए तो बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी मूव किए और गलतियां हुई हैं कुछ। तो इतनी जल्दी मूव नहीं चलनी चाहिए थी दोस्तों, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही मूव चलने चाहिए थे।
जो एनालिसिस नहीं करेगा दोस्तों वो पक्का हारेगा, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले ही कहा है कि भाई मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा था, देखिए अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैच था और आपको इस मैच में ये सीखने को मिलता है। देखिए लास्ट में जो है मैंने दिमाग लगा के नहीं खेला दोस्तों, मूव का एनालिसिस नहीं किया, आप खुद देख रहे होंगे बहुत ही जल्दी चला। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप इस तरीके से मैच खेलेंगे तो आप पक्का नहीं जीत पाएंगे या अपोनेंट को नहीं हरा पाएंगे। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हर एक मूव का एनालिसिस करके चलें। जैसे कि स्टार्टिंग से आपने देखा था सारे मूव्स का एकदम प्रॉपर एनालिसिस हो रहा था, लेकिन लास्ट में अचानक से सारे मूव बहुत फास्ट हो गए और एनालिसिस उतना अच्छा नहीं हुआ। तो देखिए एनालिसिस अच्छा नहीं हुआ तो रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था, लेकिन लास्ट में आपने देखा कि एनालिसिस सही नहीं हुआ तो भाई प्रॉब्लम हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई सारे एनालिसिस जो अपोनेंट ने चला है वो मूव का आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप आगे मूव कीजिए। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसमें आपको सीखने को यही मिलता है कि प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। जब तक एनालिसिस किया था मैच बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसके बाद अचानक से सिचुएशन एकदम रिवर्स हो गई। तो मैच होता ही ऐसा है दोस्तों, शतरंज जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों देखिए आपको मैच अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।